जय हिंद दोस्तों, मैं नरेंद्र शर्मा परवाना ज्ञान ज्योति दर्पण पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हैं हरियाणा प्रदेश के जिला सोनीपत का ये राजलुगड़ी गांव है। गांव के अंदर दादा बाला सैयद, यहाँ पर होली और दिवाली के ऊपर मेला लगता है और आज ये पावन अवसर है। यहाँ पर हमारे साथ में भजन सम्राट पप्पू के नाम से विख्यात भाई, आपका नाम क्या है? राम कुमार उर्फ पप्पू। ये पप्पू जी हैं जो कि डिगपड़ी गांव से हैं। यहाँ पर आकर के दादा का महिमा गान करते हैं। आज हम इनके साथ भी बातचीत करेंगे, इनके बहुत ही भक्ति में गीतों का भी श्रवण करेंगे। ये जो दादा बाला सैयद है, आज मैं आपको थोड़ा इसके बारे में ये बता दूं कि ये एक ऐसी महान शख्सियत हुई है जो सालों साल से यहाँ पर पूजे जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने लोगों का भला किया। और इसका इतिहास वो हम आपको पहले भी बताते रहे हैं, एक बार फिर बता देते हैं कि यहाँ जो इसका स्थान बनाया गया था, इसको कुछ एक लोगों ने हटाने का प्रयास किया। रेलवे के डिपार्टमेंट के थे, उन्होंने इसको जब हटाने का प्रयास किया तो यहाँ पर गाड़ियां आगे चल नहीं पाई। फिर ये स्थान यहाँ पर से पूरी तरह से स्थापित हो गया और आज यहाँ पर इसकी मान्यता है। पूजते हैं लोग, होली के ऊपर दिवाली के ऊपर ये सो गान करते हैं और यहाँ पर मन्नतें मांगते हैं, चदरें चढ़ाते हैं, दीपक जलाते हैं और प्रसाद का वितरण करते हैं। जो उनकी मुरादें पूरी होती हैं वो आकर के फिर इसका शुक्राना करते हैं। अभी हम आपको लेकर के चल रहे हैं उस स्थान के ऊपर जहाँ पर आते हैं लोग, अपनी मन्नतें मांगते हैं। उस मजार के ऊपर जाकर के लोग जहाँ पर मथा टेकते हैं और चदर चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, दीपक जलाते हैं। ये यहाँ पर हमारे ये भाई साहब प्रधान जी हैं। पूरा नाम बोलो अपना प्रधान जी। श्रीपाल खत्री जी। श्रीपाल खत्री जी काला के नाम से प्रसिद्ध हैं, लेकिन वैसे तो बड़े प्यारे आदमी हैं, लेकिन पता नहीं किसको काला क्यों कहते हैं, ये तो यही बताएंगे। अभी ये बताओ सर, चलते चलते बात करेंगे, ये यहाँ जो इतनी सुंदर व्यवस्थाएं कर रखी है, ये कैसे? सर बाबा की मेहरबानी है जी। अच्छा, बाबा की मेहरबानी। हाँ, अच्छा, आपकी जो दादी जी यहाँ पर आती थी तो उनके बारे में थोड़ा जानकारी थी। हमारी दादी का नाम दानो था। ये आती थी, वो दिल्ली आया करती थी। अच्छा। और जो हमें पता लगा दादी के बारे में, वो डेली आती थी। हाँ। फिर भी यह बात है, इतनी बड़ी भगती थी। हाँ। चोरों ने लूट ली थी। अच्छा, चोरों ने लूट ली थी। अच्छा। आन देकर के बैठा दी। अच्छा। हमें जो दादा की मेहरबानी है, आन देकर के बैठा दिए तो। अच्छा। हमारी दिल से ईमान है, दादा की कृपा है। अच्छा, तब से आप लोग यहाँ पर इस व्यवस्था को लेकर के चल रहे हैं। एक मिनट, यहाँ पर आए थे आपका, एक मिनट आपका नाम बताओ। कहाँ से आए हो? दिल्ली से। दिल्ली से। एक मिनट, ये बहुत अच्छा लग रहा है कि आप दिल्ली से यहाँ पर आए हैं। यहाँ आकर के कैसे महसूस करते हैं? बहुत अच्छा लगता है, हम लोग हर छठे मिलाते हैं। अच्छा जी। अच्छा, बीच बीच में आते रहते हैं। सैयद की इतनी कृपा है, मतलब जो कुछ भाग्य वही मिल सकता है। वाह जी वाह, बहुत सुंदर। आप ये हमारे साथ में एक शिक्षाविद है, एक उच्च कोटि के महान धर्म अध्यात्म के प्रखर विद्वान जो है। शुभ नाम क्या है सर आपका? हेमकंठ शर्मा। धन्यवाद परवाना साहब। अच्छा हेमकंठ जी, ये बताओ कि यहाँ पर आप आए। हाँ जी। यहाँ आने वाले जो श्रद्धालु हैं, हाँ जी, उनके प्रति क्या संदेश है आपका? ऐसा जी, मैं अपना थोड़ा अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मेरा गांव यही है, राजलुगड़ी है मेरा गांव। अच्छा। और मैंने जो मन्नत मांगी, दादा बाला सैयद ने मेरी पूरी की। मैंने पहले अपने रोजगार के लिए मन्नत मांगी, बिल्कुल सुनी। और मैंने जो है, जो मेन गेट है ये, अच्छा, ये मैंने 1987 में सोनीपत से मार्बल ला के अच्छा, और इसको खड़ा करवाया था। अच्छा, इसके अलावा मैंने अपनी मिसेज के लिए मन्नत मांगी, रोजगार के लिए। अच्छा, वो भी बाबा की दया से, बाबा दादा बाला सैयद की दया से वो भी रोजगार लगी। और मैंने 20 बाई 25 का ये हॉल है, इधर आओ सामने वाला। बातचीत श्रद्धालु जो बात कर रहे हैं। हाँ जी, 20 बाई 25 का ये हॉल है। हाँ। ये भी मैंने 2000 के आसपास बनवाया इधर। अच्छा। हाँ जी। तो मैं ये कहता हूँ, जितने भगत आते हैं उनकी मनोकामना बाबा जी जो है पूरी करते हैं। पूरी करते हैं। बड़ी खूबसूरत बात बताई। हाँ जी। तो मैंने तो कई बार आपको एक विशेष अनुभव शेयर करना चाहूंगा। जरूर। कि मेरी मिसेज का इंटरव्यू आ गया और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे, घर में रिपेयर चली थी, वो डॉक्यूमेंट मैं भूल गया। वो भी भूल गई, पता नहीं कहाँ रखे। दादा ने रात को सोफन में, मतलब अगले दिन बृहस्पतिवार था। फिर उसने बताया कि संदूक में उस स्कूल में लाल कपड़े में बंधे हुए हैं। अच्छा। 2:30 बजे मैं उठा। तो मैंने कहा, मगर मुझे बाबा ने जो याद दिलाया वहाँ है, अदरवाइज हमने तैयारी करी थी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जाने की। अच्छा। लेकिन सुबह उठते मैंने सबसे पहला काम हाथ मुंह धोकर करके तब मैंने देखा तो वहाँ पे वह उसी कॉर्नर में और उस लाल कपड़े में बंधे मिले।
तो ये बाबा की असीम कृपा जो हमारे पर रही, तो यही मैं आपको कहूँगा, ये बाबा सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। और मैं और एक, अगर आपके पास टाइम नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल अपनी जानकारी पूरी दीजिए। हमें ऐसे चाहिए जो वास्तविकता के अंदर जिनके साथ में जीवन की घटित घटनाएं हो रही हैं और वो अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। इससे बड़ा प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। जी बताइए सर। ऐसा है, एक बार हम जब गांव में रहते थे कि दिल्ली के सेठ, 2 सेठ थे, वो प्रसाद चढ़ाने के लिए यहाँ आए। प्रसाद चढ़ाने के बाद हमें रेलवे स्टेशन पर मिले, हम प्लेटफार्म पर घूम रहे थे, तो वह कहने लगे जी हमने दिल्ली जाना। मैं भाई अब तो कोई गुंजाइश नहीं है, या गन्नौर भी दूर है, सांदल दूर है, गाड़ी का टाइम 6:20 का था, आप नहीं पहुंच पाओगे सांदल कला। तो भगवान दादा बाला सेठ की ऐसी कृपा हुई, दादा रानी महाप्रभु को 7 बजे गन्नौर जाना, गन्नौर से चित्तौड़ आया, चित्तौड़ निकल जाना। लेकिन भगवान की कृपा हुई, दादा बाला सेठ की ऐसी कृपा हुई कि गाड़ी ने ब्रेक ले लिए दादा ने, जबकि इसका स्टॉपेज सांदल भी नहीं था। तो मैं बोला भाई ऐसा है, आप चढ़ जाओ, गाड़ी रुकेगी, लेकिन विदाउट हो, ध्यान रखना, पकड़े ना जाओ कभी। और आप जो ऐसा करना, सोनीपत दाएं बाएं उतर का भी टिकट लेके चले जाना। ब्रेक लिए गाड़ी ने, कोई पैसेंजर नहीं उतरा, वो चढ़ गए। अब टीटी उतरे 2, बोले यहाँ कोई चढ़ा है पैसेंजर, लेकिन मैं थोड़ी छिपानी पड़ी बात, माना जी कोई चढ़ा, हमारे बेचारे आए हैं मन्नत मांगने के लिए प्रसाद, इतने धार्मिक उससे, और ये पकड़े जाएंगे, इनकी जेब यहीं पर खाली हो जाएगी। तो हालांकि उन्होंने डिब्बा पकड़ लिया वो चढ़ने के लिए, इसमें चढ़े थे वही पकड़ लिया डंडा, लेकिन जैसे जैसे गाड़ी चली, ऑटोमेटिक दादा की कृपा से वो डंडा उनके हाथ से छूट गया और वो 5वें 6ठे डिब्बे में जाकर चढ़े। तो मैंने ये अपनी प्रत्यक्ष जो है घटना को बताई। चलिए बहुत देखिए, ये है जीवन के अंदर जो घटित घटनाएं। कहते हैं भाई जो है ना, जग बीती सुनाओ क्या हट बीती। भाई जग बीती झूठी हो सकती है, जो हट बीती है, जो खुद के साथ में अनुभव किया, उससे बड़ी तो कोई बात होती नहीं। ये है दादा बाला सैयद की रहमो करम की एक छत्र छाया और जिनका एक साक्षात दिव्य प्रमाण है। अभी मैं कुछ एक और साथियों से बातचीत करूंगा। सर आपका शुभ नाम क्या है? राम कुमार जी। राम कुमार जी, आप यहाँ पर आते हैं, बाबा का गुणगान गाते हैं, आप भजन सम्राट हैं और उच्च कोटि के महान गायक हैं। तो ये बताओ कि बिचपड़ी से यहाँ पर आते हो, आनंद लेते हो, गौरों के लिए आपका संदेश क्या हो? सर जी, और बोले संदेश यही है कि बाबा जी जो यहाँ मुरीद बन के आता है, उन्हीं बाबा से सुनते हैं। मैं तो 5 साल का था, अपने दादा के साथ उंगली पढ़ के आता था। अच्छा। पीढ़ी दर पीढ़ी हम यहाँ पे आ रहे हैं। अच्छा। और एक चमत्कार मेरा भी है, मेरे पापा मिलिट्री से रिटायरमेंट है। अच्छा। तो जो 85 लड़ाई पापा लड़ी है मेरे ने। अच्छा। हाँ, लड़ाई के साथ में बिल्कुल संग संग रहे हैं। एक बार तो ऐसा हुआ था कि भाई पानी की जरूरत पड़ गई, उन्होंने मोर्चा लगाया हुआ था, बोले भाई फौजी साहब आप जाओ भाई, तो फिर आप पानी ले आओ। तो हालांकि उसने पानी लाने उसको बोलता नहीं था, लेकिन उसने बोल दिया भाई आप जाओ। 2 जने पानी लेने चले गए और पीछे से वहाँ बम का अटैक हो गया। हाँ जी, उन्हें सभी बेचारे शहीद हुए और हमारे पापा और एक और बचे। मतलब ये था जिंदगी को बचाने का एक अंदाज, एक बयां है जो बहुत ही खूबसूरती के साथ मतलब ये जिंदगानियां भी देता है। तो अभी हम बात करते हैं, एक सज्जन और हैं। और अभी आपका शुभ नाम क्या है सर? राजीव जैन। राजीव जैन जी, ये बताओ कहाँ से आए हो आप? हम वैसे तो राजलूगढ़ के ही हैं। अच्छा। वैसे हम गन्नौर रहते हैं। अच्छा। पर हम बचपन से आते हैं, हमारे बाप दादा भी यहीं से आते थे। अच्छा। हमने तो चमत्कार यही देखा, जो मन में सोच लिया या कोई भी मुसीबत आई, एक बार बाबा का नाम ले लिया, बाबा दूर करो, तुरंत दूर होता है। सोचने मात्र से दूर होता है। क्या बात है। आने की तो बाद में बात है, हाजिरी तो बाद में लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज तक यही एक्सपीरियंस रहा है जिंदगी का। अच्छा, आप चलो आपका अनुभव रहा, बहुत अच्छा रहा। अब 1-2 लाइन ऐसी बोले जो आप दूसरे श्रद्धालुओं के लिए जो यहाँ पर आना चाहते हैं, उनके लिए आपका संदेश क्या है? देखो जी, श्रद्धा से आओ, बाबा हर मन्नत पूरी करेंगे आपकी। बहुत खूबसूरत है भाई, श्रद्धा से आओगे तो मनोकामना पूरी पाओगे। अब ये एक और नौजवान हमारे साथ में थोड़ा सा नजदीक आ जाए। मित्र पर आपका शुभ नाम बताएं। मेरा नाम सतीश कुमार है, मैं दिल्ली से आया हूँ। अच्छा सर। और बाबा की बड़ा चमत्कार है जी, जो मन्नत आदमी मानता है दिल से वो पूरी होती है। ये हमने सुना भी है, देखा भी है और हमारी भी श्रद्धा है। और बहुत से लोग हैं जो बाहर से आते हैं और मेला जैसे होली पे है, दिवाली पे है, तो बहुत जोरदार मेला बढ़ता है। यहाँ की जो सोसाइटी है, मैनेजमेंट है, बहुत ही अच्छा है, साफ सफाई सारी चीजें, मैनेजमेंट का बहुत ही बड़ा रोल है जी इसमें। बाबा का तो है ही है और मैनेजमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है। बहुत सुंदर बात आपने बताई है, आपका शुक्राना। अब हम एक और मित्र वर हैं, उनके साथ चर्चा कर लेते हैं। चश्मा लगाए हुए मेरे की तरह।
तो सर आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम पंडित जयप्रकाश तो शर्मा। पंडित जयप्रकाश जी, आराम से मत बोलिए, थोड़ा खुल के बोलिए, पता लगे कि आपकी आवाज बुलंद हो। अरे ये बताओ, ये जो गमछा लगाया हुआ है, इसका क्या मतलब होता है? इसका एक ब्राह्मण का होता है या किसी, वैसे तो हर एक हिंदू को लगाना चाहिए ये। अच्छा कहीं पूजा पर जाता अपने सिर पर रख लो, या इसका तो कोई फायदे हैं। अच्छा पंडित जी, चलिए ये तो एक सामान्य सी बात पूछी। अब मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप ब्राह्मण हैं, आप एक जो है विद्वान हैं। कहते हैं विद्वान जो होता है जब मुख से बोलता है तो ब्रह्म वाक्य झलकते हैं। तो आपका क्या ब्रह्म वाक्य हो जो इस स्थान के ऊपर आप खड़े हुए हैं, यहाँ की जो प्रबंध व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आप क्या कुछ कहना चाहें? विद्वानों को तो हम बराबर भी नहीं है, हम तो छोटे से मामूली से सेवक हैं। और यहाँ जो स्थान है, हम तो बचपन से आते हैं यहाँ पे। हमारे दादा परदादा, हमारे पिताजी माताजी सब यहाँ पर आए हैं, और जो भी मन्नतें यहाँ मांगी है वो सबकी पूरी हुई है। घर से मान कर चल पड़ो, यहाँ पे नहीं आते, घर पे ही बोल देते हैं भाई ये काम पूरा हो जाए उसके बाद हम आपके दर पर आएंगे। वो मन्नत सबकी पूरी हुई है। मन्नत हाँ, सबकी पूरी हुई है। आप भी कोई अपनी मन्नत, जैसे अभी पंडित जी हमारे साथ में खेमकरण शर्मा जी जो है कुछ एक साझा कर रहे थे, आपको अपना अनुभव साझा करना चाहिए? ऐसा है जी, जो मन्नत ये पूरी करते हैं ना अपने अपने पास ही रखने चाहिए। अच्छा, अपने सबसे बड़ी पास बात है, हम कौन तो अपनी मन्नत यही बुलाता है अपने स्थान पर, यही मन्नत पूरे करता है, यही सब कुछ करवाता है। अगर कोई धर्म पुण्य करवाता है अपनी मर्जी से कराता है, हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बातचीत की, शुक्रिया। अब मैं थोड़ा प्रबंध व्यवस्थाओं के साथ जुड़े हुए जी राकेश राठी जी हैं जो यहाँ पर प्रबंध व्यवस्था से जुड़े हैं। यहाँ पर जो ये लोग आकर के आपकी प्रबंध व्यवस्थाओं की तारीफ कर रहे हैं और ये बाबा के जो है गुणगान गा रहे हैं। सब बाबा की मर्जी जी, सब बाबा की मर्जी है। आपका क्या संदेश क्या है नौजवानों के लिए? तो हमारा संदेश है सब आओ, प्रसाद ग्रहण करो और माता टेको। ये जो सुधार देख रहे हैं, ये गवर्नमेंट की तरफ से कोई ग्रांट वगैरह मिली है या आप लोग जो ना? ये कुछ लीडर गवर्नमेंट की तरफ से मिला सर, ये सभी बड़े भक्तों से है, सब कमेटी की तरफ से लग रहे हैं। जो भगत हैं उनका कंट्रीब्यूशन है, उनका सहयोग है, उसकी बदौलत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम बात कर लें जरा। आइए सर, सर आपका पूरा नाम बता दीजिए। सुरेंद्र जी, ये बताओ यहाँ पर आपकी जो चेहरे की मुस्कान का राज बताओ पहले। दादा की भाई साहब, अच्छा, ये रहमत की वर्षा, ये मोहब्बत की खुशबू है। क्या बात है। अच्छा, ये बताओ कि आप नौजवानों के लिए आपका संदेश क्या हो वर्तमान के अंदर, जैसे खासकर नशा है, क्राइम है, सबको ये कहते हैं भाई नशे पते से दूर रहो, जितना दूर रहोगे उतना अच्छा रहेगा। आदर भाव करो, बड़ों की इज्जत करो और धार्मिक स्थलों पर जाओ और वहाँ सेवा करो। सेवा करो, हाँ, बहुत अच्छी बात है। सेवा का जज्बा, सेवा करोगे तो सेवा से बड़ा कोई सुरक्षा कवच नहीं होता। ठीक है, सेवा करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका शुभ नाम क्या है? आवाज सिंह। आवाज सिंह जी, कहाँ से आते हो आप? सोनीपत से। सोनीपत से। यहाँ पर आकर के कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस होता है जी। सर, कोई आपका अनुभव साझा करना चाहें हमारे साथ में? जो भी सर सच्चे मन से तन से दादा की सेवा करेगा, दादा उसकी पूरी सुनेगा। सर दादा सच्चे दिल से तो पूर्ण होती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बातचीत की। ये देखिए कि आप देख रहे थे, कोई दिल्ली से आया है, कोई सोनीपत से आया है, कोई गन्नौर से आया है, कोई अलग अलग ग्रामीण अंचल से आया है। यहाँ आने वाले जो श्रद्धालु हैं, जो उनकी श्रद्धा भक्ति समर्पण सेवा का जज्बा है, वो अपने आप में दूसरों के लिए खुद एक खास एक मिसाल है। तो बने रहिए आप हमारे साथ में। नरेंद्र शर्मा परवाना, ज्ञान ज्योति दर्पण के लिए। जय हिंद दोस्तों।